अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जादू जिन्नात। मेरे साथ मौजूद है रूहानी मुआलिज हाफिज इरफान मोहम्मदी साहिब। आज की मुलाकात में हम इनसे जानेंगे कि जादू की जदीद और कदीम किस्में कौन कौन सी हैं, किस तरीके से आजकल के जादूगर लोग वो इलाज जादू करते हैं, इस हवाले से रहनुमाई फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जादू की कदीम और जदीद सूरतें बहुत सारी हैं। पहले वक्तों में जादू करने के लिए बहुत टाइम लगता था, क्योंकि जो चीज़ें दरकार होती थी, जो ज़रूरी होती थी, चीज़ें जिनके ऊपर जादू करना होता था, वो आसानी से मुयस्सर नहीं होती थी। लेकिन जादू की जो जदीद सूरतें हैं वो बहुत आसानी से उनके ऊपर जादू हो जाता है। जादूगर जो है वो एक तख्लीकी ज़हन के मालिक हैं, वो नित नई चीज़ें ईजाद करते रहते हैं जिनके ऊपर उन्होंने जादू करना होता है। तो इसलिए जो कुरान और सुन्नत से इलाज करते हैं उनको भी चाहिए कि वो ऐसी चीज़ें ढूंढें कि जिस तरह जादूगर चीज़ें मार्केट में लेके आ रहे हैं कि नए नए चीज़ों तरीक़ों से वो जादू करते हैं, उसी तरह नए नए तरीक़ों से आप कुरान और सुन्नत से वो इलाज भी इख्तियार करें, इलाज को ढूंढें। सबसे पहले जो तरीका है आज की वीडियो में बयान करना चाहता हूँ वो है कि आयल के ऊपर जादू करना या खुशबू के ऊपर जादू करना। जादूगर उस बंदे को कहता है कि जिसके ऊपर उसने जादू करना होता है कि ये अपने हाथ को आप आयल लगाएं या इत्र लगाएं, और जादू कलिमात पढ़ के उसके ऊपर अपने हाथ को लगाते हैं, और उस बंदे से जिसके ऊपर जादू करना होता है, जब वो बंदा सलाम लेता है, उसके साथ वो टच करता है, अपना जिस्म सलाम लेता है या कोई भी ऐसी चीज़ उसके हाथ को लगती है, तो उसके ऊपर खुद ब खुद जादू के असरात होना शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह आजकल जादू करने के लिए मैसेज का भी एक तरीका कार है कि जिनके ऊपर जादू हो जाता है। मेरे उस्ताद गिरामी ने एक वाक़या बयान किया। वो कहते हैं कि मैं एक बच्ची का इलाज कर रहा था, तो मैंने जिन को पूछा कि जादू किस चीज़ के ऊपर किया गया है, तो कहने लगा कि इसका मोबाइल खोलो, इनबॉक्स में जाओ, इनबॉक्स में जितने भी मैसेज हैं वो सारे के सारे जादू ज़दा हैं। यानी कि वो जो मैसेज किए गए थे वो जादू पढ़ाई पढ़ के फिर मैसेज किए गए थे, और जब उसने मैसेज पढ़े, देखा मैसेज को, तो उसके ऊपर जादू के असरात होना शुरू हो गए। और इसी तरह उस्ताद गिरामी एक और वाक़या बयान करते हैं कि एक कमरे में मैं इलाज कर रहा था, तो मुझे जिन कहता है कि इस कमरे में एक ऐसा नक्श है कि जिसके ऊपर जादू किया गया। तो उस्ताद गिरामी कहते हैं कि मैंने एक कमरे में देखा, लेकिन वो मुझे नक्श नजर ना आया। तो मैंने पूछा कि वो नक्श तो नजर नहीं आता। तो जिन कहता है कि ये जो नक्श है ये इंसानी नहीं है, बल्कि ये भी जिन्नाती है। यानी कि तेल के ऊपर और इसी तरह खुशबू के ऊपर जादू किया जाता है, मैसेज के ऊपर जादू किया जाता है, और इसी तरह तस्वीर के ऊपर जादू किया जाता है। अब देखें कि बाज़ लोग इस चीज़ का बिल्कुल इनकार कर देते हैं कि मैसेज के ऊपर जादू किस तरह हो जाता है, या खुशबू के ऊपर जादू किस तरह हो जाता है, या वो जिन्नाती जो नक्श है वो किस तरह जिन्नाती नक्श हो सकते हैं। अगर कोई शख्स इन चीज़ों को नहीं मानता तो इसका मतलब ये नहीं कि ये चीज़ें हकीकत नहीं है। किसी के मानने और ना मानने से इन चीज़ों का इस बात मुमकिन नहीं है। अब देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स फजर की नमाज नहीं पढ़ता, फरमाया कि शैतान उसके कानों में पेशाब कर देता है। अब कोई शख्स माने या ना माने कि शैतान ने पेशाब किया या ना किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया तो वो हक है। हमारे मुआशरे में कितने ऐसे लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, हम उनको कहते हैं कि ये बीमारी है, ये नहूसत है, लेकिन वो नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? कि शैतान की नहूसत है, शैतान उनके कानों में पेशाब करता है। और इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम खाना खाओ बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ, अपने दाएं हाथ से खाना खाओ। अगर तुम बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते, दाएं हाथ से खाना नहीं खाते, तो शैतान तुम्हारे साथ खाता है। अब ये इस हदीस को कोई माने या ना माने, उसके मानने और ना मानने से फर्क नहीं पड़ता। जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया वो हक है। तो ये जादू की कदीम सूरतें हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, लेकिन जो जादू की जदीद सूरतें हैं, ये जादू की जदीद सूरतें हैं। लेकिन जादू की जो कदीम सूरतें थी उनमें यह होता था कि जादूगर को कपड़े चाहिए होते थे, कि बुनियान चाहिए होती थी, और इसी तरह किसी को कोई चीज़ खिलानी या पिलानी होती थी। और यह भी मारूफ था कि अगर मोहब्बत डालनी है जादू के लिए तो फिर मीठी चीज़ होती थी, अगर नफरत डालनी है तो फिर वो कड़वी चीज़ होती थी, काली मिर्ची, इस तरह की कोई और चीज़ें होती थी। तो आज जो दौर चल रहा है, इस दौर में किसी को कोई चीज़ खिलाना
किसी के घर तक जाना, फिर उसके किचन तक जाना, उसको कोई चीज़ खिलाना पिलाना, ये नामुमकिन हो चुका है बज़ाहिर। इसी तरह कपड़े लेना या बनियान लेना, ये अब नामुमकिन है, नाखन लेना। तो जादूगरों ने इसकी नई चीज़ें, जो जदीद चीज़ें हैं, वो ईजाद की हैं, तो आसानी से मिल जाती हैं। तो इसलिए इससे बचने का तरीका यही है कि आप सुबह शाम के अज़कार की पाबंदी करें और नमाज की पाबंदी करें, तो इंशाल्लाह जो जादू के कदीम और जदीद सूरतें इनसे इंशाल्लाह आप महफूज रहेंगे। जी तो नाज़रीन, अगले सवाल के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए